हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम। और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो हम देखते हैं कि हमारी बेचारी एलिजा घबराते हुए बोलती है कि हम किसी को ऐसे काल्मली जज नहीं करना चाहिए और ये डेंजरस मैजिक करना बंद कर दो। तो वो ब्लू हेयर वाला लड़का बोलता है, क्या आप सिर्फ इस लेवल के जादू से ही डर गई? क्या आप सचमुच में साधारण पिप्पल हो जो जादू नहीं कर सकती? और ऐसा कोई शख्स कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो मेरे हाइनेस द ग्रेट ड्यूक की वाइफ बन सकती है? तो एल्जा अपनी बेइज्जती सुनकर ऐसे फेस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, हाँ तुमने सही गैस किया, मैं मैजिक में इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो ये दोनों बच्चे हमारी एल्जा की बात सुनकर वर्डलेस होकर उसको देखते हैं। तो एल्जा ताकि उसकी बेइज्जती ऐसे ही ना हो इसलिए वो जल्दी से घबराते हुए बोलते हैं, पर मैं सच में दुल्हन हूँ और मैं ड्यूक की बेटी हूँ, इसलिए मैं कोई कॉमनर नहीं हूँ। ये सुनकर वे दोनों बच्चे एल्जा को ही देखते रह जाते हैं। तो एल्जा उन बच्चों से बोलती है, और वैसे तुम हो कौन? तो वो ब्लू हेयर वाला लड़का बोलता है, क्या तुम हमें नहीं जानती हो? तो उनका बटलर एल्जा को बताता है कि ये उनके हाइनेस द ग्रेट ड्यूक के बच्चे हैं, मिस्टर विल्बर्ट एंड मिस्टर हग, और ये अभी मेरी गार्डनशिप के अंदर है। तो एल्जा सोचती है, मगर मुझे सही याद है तो पहले जो ड्यूक थे वे जो भी ग्रैंड ड्यूक है उनके बड़े भाई थे, तो उन्होंने अपने भतीजे को गोद ले लिया है। मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं पता थी? इसका मतलब मैं इन बच्चों की स्टेप मदर हूँ। तो वो ब्लू हेयर वाला बच्चा जिसका नाम हमें पता लग गया है तो हम उनको उनके नाम से बुलाएंगे। तो विल्बर्ट घबरा कर बोलता है, अरे क्या? तो हम देखते हैं कि गलती से विल्बर्ट एल्जा के फेस पर छोटा सा स्क्रैच लगा देता है। तो एल्जा शुरू में तो कंफ्यूज होती है, लेकिन अपने फेस पर स्क्रैच देखकर डर के चीखने लगती है। ये देखकर वे दोनों बच्चे भी डर जाते हैं। ये देखकर एल्जा उन बच्चों से बोलती है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, जबकि गलती इसमें तुम्हारी है। तभी एल्जा घबराना भूलकर सामने छोटे बच्चे हग की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए होते हैं और विल्बर्ट ने हग को अपने पीछे छुपाया होता है। ये देखकर एल्जा सोचती है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए ही क्या ये इतना सतर्क हो रहा है? ये बहुत प्यारे हैं और ये किसी रानी को रुलाने के लिए काफ़ी है। एल्जा उन बच्चों में खुद के बचपन को देखती है। तो एल्जा उन बच्चों से बोलती है, अगर मैंने तुम्हें डरा दिया है तो मुझे माफ़ कर देना, और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एल्जा है, क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकती हूँ? एल्जा की बात सुनकर वे एल्जा को देखते हैं और फिर विल्बर्ट बोलता है, मैं विल्बर्ट और ये मेरा भाई हग है। एल्जा क्यूट स्माइल के साथ बोलती है, अच्छा मिस्टर विल्बर्ट एंड हग। तभी हग एल्जा के फेस से निकल रहे खून की तरफ फिंगर से इशारा करके बताता है। तो एल्जा बोलते हैं, अरे आप चिंता ना करो, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्क्रैच चाहिए। तभी विल्बर्ट एकदम बोलता है, नहीं, और फिर हमारी एल्जा का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर अटैक किया, मेरे कारण ही आपके फेस पर ये स्कार आ गया है। हम आपकी देखभाल करेंगे, हमारे पीछे आओ। तो एल्जा बोलती है, मुझे कोई कंपेंसेशन नहीं चाहिए। विल्बर्ट बोलता है, आपका धन्यवाद। तो बटलर बोलता है, जी मिस्टर विल्बर्ट, मिस एल्जा इधर आए। तो हमारा सीन बदलता है और बटलर बोलता है, मैं देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो एल्जा की गाल पर जहाँ स्क्रैच लगा था उसके साथ एल्जा के सिर पर भी पट्टी कर दी होती है। एल्जा ये देखकर सोचती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है? तो वो बटलर बताता है, शायद यह आपके लिए आउट ऑफ प्लेस दिख रहा है, पर मिस विल्बर्ट फिजिकली वीक है, यहाँ तक कि एक छोटी सी खरोंच से भी उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ता था। इसलिए मैं आपसे मिस्टर विल्बर्ट की शांति के लिए थोड़ा पेशेंस रखने के लिए चाहता हूँ। तो एल्जा बोलती है, पर अब इन बच्चों ने इतनी जल्दी अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब उनके अंकल उनकी देखभाल कर रहे हैं। वो आदमी जिसे सब वार्डलोड कहते हैं, वो शख्स बोलता है, एक बार फिर से मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं ड्यूक के वापस आने के बाद बच्चों को सब कुछ बताने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बड़ा लंबा समय हो गया है। हालांकि हमने सोचा था कि दुल्हन बाद में आएगी, सिर्फ साल की शुरुआत पर। एल्जा पूछती है, क्या साल की शुरुआत पर? और मुझे अभी यह पता लगाना है कि समझौता कैसे किया जाए, क्लियरली कुछ गलतफहमी है।
तो वो बटलर बोलता है, नहीं यह सब मेरी गलती है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो एल्जा उस बटलर से बोलती है कि मुझे भी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इसे मेरी लाइफ का आखिरी उद्देश्य मानते थे और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक एग्जैक्टली कब आएंगे? वो बटलर बोलता है, वैसे उनका ओरिजिनल प्लान पिछले वीक वापिस आने का था, लेकिन हाल ही में मुझे उनका लेटर मिला जिसमें उन्होंने बताया कि वे शेड्यूल के हिसाब से नहीं लौट पाएंगे। बस इतना ही मुझे पता है। तो एल्जा थोड़े गुस्से से बोलते हैं, वो कैसे है? हमें अभी इन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो बटलर बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, ड्यूक को बच्चों की चिंता तो है, लेकिन वह शायद कभी घर पर रहते हो कुछ रक्षा के काम के कारण। यह बार जल्दी खत्म होगा, लेकिन पूर्व शत्रु राज्य के साथ बॉर्डर पर सिचुएशन अनस्टेबल है। हर चीज़ किसी कारण से होती है। मैं जिस समय से गुजरा हूँ और बच्चों को भी अकेले जाना पड़ता है। हमें बच्चों के पेरेंट्स की फ़ोटो दिखाई जाती है और फिर बटलर बोलता है, जहाँ तक कि उन बच्चों की माँ की बात है, वे बीमार पड़ गई और अभी वे गर्म क्लाइमेट के मेंशन में रिकवरिंग कर रही है। तो एल्जा बोलती है, पर कैसे? मुझे ये सब डिटेल क्यों नहीं पता है, या इस जगह के बारे में मेरी सोच उससे बहुत अलग है जो मैंने कैपिटल में रहते समय को सुनकर सोचा था। लेकिन बच्चों को एक बड़ी हवेली में अकेला छोड़ना। तभी एल्जा को कुछ सोचता है और खुशी से बोलती है, इतना ही? तो एल्जा क्यूट फेस के साथ विल्बर्ट के सामने जाती है और बोलती है, हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमी हुई है, पर अब इस मूवमेंट से हम फैमिली बनने वाले हैं। चलो इसकी शुरुआत एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने से करते हैं। तो विल्बर्ट एल्जा से बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एल्जा विल्बर्ट से बोलती है, शांत हो जाओ और अपनी इच्छा अनुसार टाइम ले लो। तो विल्बर्ट बोलता है, जब तक कि ग्रेस द ग्रेट ड्यूक वापस नहीं आ जाते। फिर हम देखते हैं कि पीछे दरवाजे के पास से बातें सुन रहा होता है, लेकिन जैसे ही एल्जा पीछे मुड़कर देखती है तो दरवाजा बंद कर देता है। तो एल्जा जोश के साथ बोलती है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, एक रूड रिस्पॉन्स, पर मैं इतनी आसानी से गिव करने वालों में से नहीं। हम देखते हैं कि एल्जा थक हार कर मरी हालत में बोलती है, सब कुछ पॉइंटलेस है, मैं तो उनके पास तक नहीं जा पा रही हूँ। तो एल्जा मेड से पूछती है कि इन बच्चों का इतना टाइट शेड्यूल है, वे हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अवॉइड कर रहे हैं। बेचारी एल्जा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ आइडिया सोच रही होती है। तो एल्जा किचन में जाती है और मेड से पूछती है कि मिस्टर विल्बर्ट को क्या पसंद है। तो ग्रीन वाली मेड बोलती है कि ये शायद हमें पता नहीं है। जो मिस्टर विल्बर्ट है वो कॉम्प्लिकेटिंग पर्सन है, वे खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि वे कई बार खाना भी नहीं खाते हैं। तो दूसरी रेड हेयर वाली मेड बोलती है, और मिस्टर हग यहाँ तक कि सब कुछ खा लेते हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उन्हें ज़्यादा क्या पसंद है। तो एल्जा सोचती है, क्या उनका फूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोई और बात है। हमारी एल्जा सफाई करने वाली और बाकी की सारी मेड से भी पूछती है, मगर किसी को कुछ पता नहीं होता है। हमारी एल्जा कोई एक ना एक चीज़ जानना चाहती है जो कि बच्चों को पसंद हो। फिर एल्जा को एहसास होता है कि सिर्फ वो अकेली ही नहीं है जो इस हवेली में अकेली है। एल्जा सोचती है, ये फीलिंग मैं सब समझ सकती हूँ। एल्जा टेंशन में सोचती है, यह सब वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहती थी, ये सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हम देखते हैं एल्जा के पीछे से कोई बॉडी बिल्डर वाला मेड बोलता है, कैरेट केक। एल्जा बेचारी एकदम उसके पीछे देखकर डर जाती है और चीख पड़ती है। तो वो बॉडी बिल्डर मेड अपनी मसल दिखाते हुए बोलता है, यहाँ पर कुछ सर्वेंट किसी ह्यूमन को मेजर कर नहीं पाती है, क्योंकि वे सभी वारलोड के लिए काम करती है, तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं। तो एल्जा उस बॉडी बिल्डर मेड से अभी भी डरी होती है, फिर भी उससे पूछती है, जरा मुझे सोचने दो, तुम्हारे कैरेट केक कहने का क्या मतलब है। तो वो बॉडी बिल्डर मेड एल्जा को बताता है, मिस्टर विल्बर्ट और मिस्टर हग को कैरेट केक खाना पसंद है। मुझे वो टाइम अच्छे से याद है जब उन्होंने कैरेट केक के एक टुकड़े को खाने के लिए उस दिन बेकार खाना खाया था। तभी वो ग्रीन हेयर वाली मेड बोलती है, हाँ बिल्कुल, मगर माय लेडी, लेकिन जब से उनके फादर मरे हैं तब से उन बच्चों ने कैरेट केक के प्रति कोई खास इच्छा नहीं दिखाई, चाहे वह कितनी बार भी बन गया हो।
तो एल्जा ये सुनकर सोचती है लेकिन कैसे। तो मार्सिन बोलता है हम देखते हैं विल्बर्ट पढ़ाई करते करते थक गया होता है। हम देखते हैं एल्जा विल्बर्ट के लिए चाय लेकर आई होती है और बोलती है अगर आप बात नहीं करना चाहते। तभी एकदम विल्बर्ट बोलता है मेरे पास तुमसे बात करने का कुछ नहीं है। एल्जा विल्बर्ट के सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है आप थके हुए दिख रहे हैं, आप अभी बच्चे ही हैं तो आपको आराम करना और रिलैक्स रहना जरूरी है। तो विल्बर्ट एल्जा के हाथ को झटक कर गुस्से से बोलता है मैं एक दिन द ग्रैंड ड्यूक बनूंगा और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा और किसी ऐसी लड़की से बातें करना जिसे मैजिक भी नहीं आता ये तो टाइम बर्बाद करना है। एल्जा ये सुनकर कुछ नहीं बोलती और एल्जा वहाँ से चली जाती है। तो विल्बर्ट थोड़ा घबरा कर सोचता है आखिरकार उसने गिव अप कर ही दिया और आखिर में ये लड़की भी दूसरों की तरह निकली। मगर हम देखते हैं एलिजा तेज तेज से चल रही होती है और एलिजा स्माइल फेस के साथ बोलती है इंतजार करने के लिए माफ़ करना। विल्बर्ट एलिजा को देखकर हैरानी से बोलता है इस बार ये क्या है। एलिजा विल्बर्ट के लिए कैरेट केक लेकर आई होती है। विल्बर्ट ये देखकर बोलता है कैरेट केक क्या यह वही चीज़ है। विल्बर्ट को कैरेट केक की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। एलिजा विल्बर्ट से बोलती है चलो जल्दी से इसकी एक बाइट तो लो। विल्बर्ट उस कैरेट केक को देखता है और फिर उसकी एक बाइट लेने लगता है। और इसी के साथ इसका सेकंड एपिसोड भी खत्म हो गया है। अगला एपिसोड देखना है तो कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।